हेलो एवरीवन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें फेरी लैंड के उस एरिया का सीन दिखाया जाता है जहां पर डीमन किलर नाम के एक डीमन को कैद करके रखा गया होता है, जिसकी गार्डिंग यूनैर की फैमिली कर रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम यूनैर को भी बैठे हुए देखते हैं जो कि काफ़ी उदास लग रही होती है। तभी उसकी मॉम उससे आकर पूछती है कि यूनैर, तुम यूँ मायूस होकर क्या सोच रही हो। तो यूनैर जिंगू के बारे में सोचते हुए अपनी मॉम को बताती है कि मैं उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ जिसके साथ मेरी किस्मत जुड़ी हुई है, पर पता नहीं मैं उससे दोबारा कब मिलूंगी। जिस पर उसकी मॉम काफ़ी मायूस होकर उससे कहती है कि हमारी फैमिली की किस्मत में बस इस जगह को गार्ड करना ही लिखा है और अब हमारी फैमिली की अगली लीडर तुम बनोगी, इसलिए वो जो भी है तुम उसे भूल जाओ। जिस पर यूनैर अपनी मॉम से काफ़ी मायूस होकर कहती है, मॉम मुझे मेरा मिशन पता है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी और शांति से यहीं पर रहूंगी जब तक वो खुद मेरे पास ना आए, क्योंकि मुझे उम्मीद है हम एक दिन दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि हमारे कई सारे लोगों ने अपनी जान तक गंवा कर प्रोटेक्ट की है, नहीं तो फेरीलैंड कब का खत्म हो गया होता। और प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि किसी को प्यार करना मतलब हमेशा उसके साथ रहना नहीं होता, बल्कि क्वाइटली उसे प्रोटेक्ट करना भी होता है। जिस पर यूनैर कहती है, मॉम मैं आपकी बात को समझ गई। और वो लोग इसी तरह आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ पर एक हलचल महसूस होती है। तो वहाँ मौजूद सारे लोग चारों तरफ हैरान होकर देखते हैं तो उन्हें डार्क मून सील के अंदर से डीमन किलर की ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देख यूनैर की मॉम समझ जाती है कि डीमन किलर सील को तोड़कर बाहर आने वाला है। जिसे सुनकर यूनैर डार्क मून सील के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव एरी सेट करती है, पर डीमन किलर उसे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे यूनैर इंजर्ड हो जाती है। ये देख उसकी मॉम डार्क मून सील के चारों तरफ अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करती है। ये देख यूनैर जाकर कल्टीवेट करते हुए खुद को हील करने लगती है, पर तभी डीमन किलर काफी सारे डीमन स्पिरिट्स के जरिए उन पर अटैक करके उन्हें घायल कर देता है, जिससे उनके सील में दरारें आ जाती है। पर फिर भी यूनैर की मॉम प्रोटेक्टिव शील्ड को मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। ये देख एक डीमन स्पिरिट उन पर अटैक करने वाला होता है, पर यूनैर उसे मारकर अपनी मॉम को बचा लेती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि डीमन किलर डार्क मून सील को तोड़कर जल्दी ही बाहर आने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, वरना उसके आने के बाद कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। पर यूनैर वहाँ से नहीं जाती और डीमन किलर की डीमन स्पिरिट से फाइट करने लगती है, जिस दौरान उसके काफी सारे साथी भी मारे जाते हैं। साथ ही वो डीमन किलर यूनैर की मॉम पर अपने स्पिरिट वेपन से अटैक करके उन्हें बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। तो यूनैर उनसे फाइट करने जाती है, पर उसकी मॉम उसे एक प्रोटेक्टिव शील्ड के थ्रू वहाँ से कहीं और भेजने लगती है। तभी डार्क मून सील को डिस्ट्रॉय करके डीमन किलर आजाद होकर बाहर आ जाता है, जिसके बाद उसके यूनैर की मॉम और उसके साथियों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है, पर वो डीमन किलर उन पर भारी पड़ता है और यूनैर की मॉम को मारने वाला होता है। ये देख यूनैर वापस से अपनी मॉम को बचाने के लिए उनके प्रोटेक्टिव शील्ड को तोड़कर उनके पास जाती है, पर उसकी मॉम उसे एक टेलीपोर्टेशन एरी के जरिए वहां से कहीं और टेलीपोर्ट करके और खुद उस डीमन किलर से फाइट करते हुए अपनी जान गंवा देती है। ये देख उसके साथी डीमन किलर पर अटैक करते हैं, पर वो उन सबको मारकर उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी वहां पर फांग आकर उससे कहती है, अब जब तुम बाहर आ ही गए हो तो मेरे साथ चलो, पर ऐसा करने से डीमन किलर मना कर देता है। तो फांग उस पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है और उससे कहती है, आज से तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करके मेरे साथ जाना होगा। तो डीमन किलर उसकी पावर्स को देख उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है
और अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर फांग से पूछता है अब आगे हमें क्या करना है। तो फांग कहती है अब आगे हम बाकी के डीमंस को ढूंढने जाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम जिंगयू और इल्यूजन डीमन को सिटी मार्केट में देखते हैं, जहां पर इल्यूजन डीमन किसी भी स्टोर से उसे जो भी पसंद आ रहा होता है उसे ले रही होती है और स्टोर ओनर से कहती है इसके पैसे मेरे हस्बैंड पे करेंगे। जिसे सुनकर सारे स्टोर ओनर जिंगयू से उन चीज़ों का ज़्यादा पैसा ले रहे होते हैं और जिंगयू को ना चाहते हुए भी पे करना पड़ रहा होता है। ये देख तो वहाँ के सभी स्टोर ओनर आपस में बातें करने लगते हैं कि ये लड़का तो बहुत अमीर है, जिसमें से एक बंदा कहता है अगर ये अमीर नहीं होता तो इसके पास इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से होती। तभी उनमें से एक और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि ये इतना रिच है तो मैं इससे 20 टेल्स गोल्ड चार्ज ना करके 100 टेल्स गोल्ड चार्ज करता। जिस पर वो बंदा कहता है कि ये 20 टेल्स गोल्ड ही काफ़ी है, क्योंकि इसे ही कमाने में तुम्हें 10 साल लग जाते, इसलिए चुपचाप से इसे अपने पास रखो और अपना मुंह बंद करो। और हम देखते हैं इसी तरह इल्यूजन डीमन बस कुछ ही देर में जिंगयू के 6000 टेल्स गोल्ड खर्च करा देती है। तो जिंगयू से कहता है कि ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि मैं कितना अमीर हूँ, पर फिर भी तुम यूं ही किसी भी चीज पर इतने सारे पैसे खर्च नहीं कर सकती। जिस पर इल्यूजन डीमन से कहती है पर तुमने ही तो कहा था ना गोल्ड बहुत ही कॉमन चीज है। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग अपनी बंदी की बस एक स्माइल के लिए अपनी पूरी दौलत लुटाने को तैयार होते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरी स्माइल देखकर बताओ क्या ये 6000 टेल्स गोल्ड के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। तो जिंगयू कहता है हाँ बिल्कुल ये 6000 टेल्स गोल्ड के काबिल है, पर क्या तुम लूजर बनना बंद करोगी। जिस पर इल्यूजन डीमन उससे कहती है कि मैं कोई लूजर नहीं हूँ और उससे एक जेड आर्टिफैक्ट दिखाती है जो कि काफी ज्यादा शाइन कर रहा होता है, जिसे देख जिंगयू चौंक जाता है। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इंसानों के पास ऐसी चीजें भी मौजूद होती है, पर ये डस्ट से कवर थी इसलिए आम लोग इसे पहचान नहीं सकते। और जिंगयू से पूछती है तो बताओ क्या ये देखकर तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक लूजर हूँ। तो जिंगयू कहता है नहीं, पर इसकी ओरिजिन क्या है। तो इल्यूजन डीमन कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मैं इतना यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। और ये कहकर वो उस जेड आर्टिफैक्ट को एक पेंडेंट बनाकर जिंगयू को पहना देती है। तो जिंगयू से पूछता है पर ये मुझे तुम क्यों दे रही हो, ऐसी पावरफुल चीजें तो तुम्हें अपने पास रखनी चाहिए और अभी अभी तुमने ही कहा ना कि ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है। तो इल्यूजन डीमन कहती है हाँ भले ही ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, पर ये मेरे किसी भी काम का नहीं है क्योंकि मैं एक डीमन हूँ और तुम इससे हमारे प्यार की निशानी समझकर अपने पास रख लो। जिसे सुनकर जिंगयू कहता है पर मैं, और बोलने में हिचकिचाने लगता है। तो इल्यूजन डीमन उससे कहती है इसे रख लो क्योंकि भले ही तुम्हारे पास डिवाइन ब्लड है पर फिर भी तुम कभी भी मारे जा सकते हो, पर मैं नहीं क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। तो जिंगयू से अपने पास रख लेता है। तभी इल्यूजन डीमन को आसमान में एविल एनर्जी की फ्लक्चुएशन दिखाई देती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। तो जिंगयू से पूछता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो इल्यूजन डीमन कहती है नहीं, और मैंने कहा ना तुम जैसे लोग कभी भी मारे जा सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ, अदरवाइज मुझे फिर से अकेलापन महसूस होगा। और जितना मैं ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रैवल करके और यहाँ रहकर खुश हूँ उतना तो मैं अपने 10,000 सालों में कभी भी नहीं हुई थी। तो जिंगयू से कहता है अगर ऐसी बात है तब तो अब तुम्हें इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाली बातें भूल जानी चाहिए और साथ ही मेरा शुक्रगुजार भी होना चाहिए जो मैंने तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड ट्रैवल करा के यहाँ का एक्सपीरियंस करवाया। तो इल्यूजन डीमन उससे हंसते हुए कहती है पर तुम्हें नहीं लगता कि दुनिया को डिस्ट्रॉय करना भी खुश होने वाली बात है और इससे भी मुझे खुशी मिलेगी। ये सुनकर जिंगयू की बोलती ही बंद हो जाती है और वो काफी ज्यादा हैरान होकर इल्यूजन डीमन को देखने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है।